अरे वाह बेटा, घर तो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर हमें ये घर मिल गया ना तो सारे रिश्तेदार जल बुल के राख हो जाएंगे। इतना प्यारा और आलीशान घर, मेरा तो इस पर दिल आ गया है। माँ बात तो सही है, घर का तो अलग ही लेवल है, मुझे भी बहुत पसंद आया है। तो ऐसा कर, बस किसी तरह मुझे ये घर ले दे। समझ ले मेरा आखिरी सपना है, बस तू मेरा आखिरी सपना पूरा कर दे। मुझे मुझे ये घर चाहिए बेटा, किसी तरह भी कर ये घर ले दे बस। अरे मम्मी, इस मकान की कीमत तो 3 करोड़ है और हमारा मकान बमुश्किल से 75 लाख होगा। बताइए बाकी के पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अरे बाकी के पैसे लोन ले ले, तेरे तनख्वाह तो आती रहती ना हर महीने, कटती रहेगी। मुझे नहीं पता, बस ये घर चाहिए मुझे। मम्मी, करोड़ों तो मुझे कोई भी लोन ही ना देगा। अरे मैं तो आपको अंदाजन बता रहा हूँ कि हमारे मकान की कीमत होगी 75 लाख, बाकी के 2 करोड़ 25 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? आपको क्या लगता है कोई दे देगा हमें? कोई पागल होगा जो देगा? फिर तो ये लग रहा है कि इस मकान को खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ तो सोचना, देखना कितना प्यारा है ये। मम्मी मैं क्या सोचूं, हमारे पास कोई और जगह भी नहीं है जो बेच दे। एक मकान ही तो है, पापा के जाने के बाद कुछ बना ही नहीं पाए। अरे बेटा, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर तू वो मान लेगा ना तो समझ ये मकान हमारा होगा, और पैसे की भी चिंता मत करना। क्या मतलब, कैसा आइडिया? खोल के बताइए माँ जी। देख बेटा, समदन जी अकेली रहती है, उनके पति तो अब है नहीं और बहू भी इकलौती है। तो जो उसकी माँ है ना, उसके पास काफी जायदाद है। अरे खेत कूद भी है। मैं कहती हूँ लगभग 2 करोड़ की जायदाद तो उनके पास लाजमी होगी। अब वैसे भी सारी जायदाद बाद में बहू की तो होनी है, और समदन जी अकेले रहती है, अच्छा थोड़ा ना लगता है। मैं तो कहती हूँ उन्हें अपने पास ला लेते हैं, मिलजुल के रहेंगे। अब अकेली क्या करती होंगी, खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे। अब बहू उनकी बेटी है, उसका फर्ज बनता है कि अपनी माँ की भी सेवा करे। तो बेहतर यही है बहू भी खुश हो जाएगी, समृद्धि को हमारे पास ले आ, वो हमारे साथ रहेगी अंदर से। माँ मुझे नहीं लगता कि कभी भी वो यहाँ पर आने को राजी होंगी। मुझे पता है अपनी सास का, मुझे नहीं लगता है कि ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, तू बोलना, तू दामाद है उनका, और वैसे भी तुझे वो बेटों की तरह प्यार करती है। और जब बहू भी कहेगी ना, मान जाएगी वो। और किसे अच्छा लगता है भला कि अकेले घर में रहे? सबको अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के रहे। और वैसे भी तू बहू को समझा ना, वो अपनी माँ को समझा लेगी। कब तक हम उस छोटे से गंदे से मकान में रहेंगे? अरे हमें भी तो हक है ना किसी अच्छे से बड़े घर में रहने का। और मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, बाद में फायदा तो तुम लोगों को होगा ना। तू रहेगा, बहू रहेगी, तेरे बच्चे रहेंगे। मुझे क्या, मैं तो सिर्फ तुम लोगों का सोच रही थी। अरे हमने उस छोटे से मकान में पूरी जिंदगी गुजार दी, तुमने भी अपना बचपन वहीं गुजार दिया, और अब मैं नहीं चाहती कि तेरे बच्चे भी इस गंदे मकान में रहे। अरे कुछ तो स्टैंडर्ड अपडेट करना चाहिए ना, कि फिर पूरी जिंदगी उस गले से मकान में सड़ेंगे हम लोग भी। इसलिए बेहतर ये जो मैं सोच रही हूँ उस पर अमल कर। हम अपना घर बेचकर और 300 साल की सारी जमीन और जायदाद बेचकर ये घर ले लेते हैं, फिर हम सब लोग मिलकर यहीं रहेंगे। माँ मैं जानता हूँ अपनी सास को, वो नहीं मानेगी। और वैसे भी मुझे पता है कि सारी जमीन जायदाद बाद में मेरी पत्नी की होगी, लेकिन अब मैं मुंह खोल किस तरह मांगू? अच्छा थोड़ा लगता। अरे तू चिंता न कर इस बात की, तुझसे तो कोई बात होती नहीं। मैं जाकर मेरे बहू से बात करती हूँ, और ऐसी बात करूंगी ना कि वो मान जाएगी और कहेगी कि मम्मी जी आप सारी जमीन जायदाद बेच दे। खुद राजी करेगी अपनी माँ को, लिख ले बेशक। ठीक है मम्मी, देख ले जैसे आपको सही लगे। बहू, मुझे तुझसे एक बात करनी है। जी जी मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? और आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? सच कहो ना तो मुझे आज समृद्धि जी की बहुत फिक्र हो रही है। उनकी फिक्र खाई जा रही है। वो कैसे अकेली रहती होंगी, किसी घर का काम करती होंगी, जबकि उन पर इतना बुढ़ापा भी आ गया है। क्या तुझे अपनी माँ पर जरा तरस नहीं आता बेटा? तू इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है जो अपनी माँ को अकेला वहाँ पे छोड़ा हुआ है? सच कहो ना तो मुझे सोच सोच के वो लुटते हैं कि समृद्धि जी कैसी रहती होंगी। जब से समदन जी के पति का इंतकाल हुआ है तब से तो वो अकेली रह गई है बेचारी, दुखों की मारी बन गई है। सच कहो ना, तुझे मैं कहना चाहती हूँ कि तू अपनी माँ के पास रह, उसकी सेवा कर, उसके पास जाकर रहा कर। लेकिन कैसे कहूँ, अरे यहाँ पर भी तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तेरे बच्चे हैं, तेरा पति है, मैं हूँ, हम फिर कैसे रहेंगे? मम्मी जी सही कह रही हैं आप, मेरा भी बहुत मन करता है मैं उनके पास जाके रहूं, लेकिन कैसे जाऊं? बच्चों का स्कूल है, ये इस घर की इतनी जिम्मेदारी है कि मुझसे वहां पर रहा ही नहीं जाता। और आपने ठीक कहा, पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी अकेली हो गई है। मैं खुद सोचती रहती हूँ वो कैसे खाना बना रही होगी, क्या खा रही होगी, कुछ खाया होगा कि नहीं, अपनी मेडिसिन ली होगी कि नहीं। ये सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाता है, आपको पता है। मैं तो ये सोच रही हूँ, खुदा ना खास्ता कभी समझो जी सो रही हो तो उन्हें कोई अटैक आ जाए,
मैं चाह नहीं रही, लेकिन हो भी तो सकता है ना। बीमारी का क्या भरोसा, ये वॉशरूम जाए और वहां पर स्लिप हो जाए और सर के हिला के बेहोश हो जाए, या फिर कोई करंट लग गया, कोई पास में तो होगा नहीं। ये सोच सोच के मेरा मन घबराता रहता है। कौन लेके जाएगा उनको हॉस्पिटल? मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा मत कहें। अरे बेटा, होने को कौन टाल सकता है? मैं तो तुझे बता रही हूँ और मैं सच कह रही हूँ। सच हमेशा करवाई होते हैं। मैं तो कहती हूँ समझो जी को कहते कि सब कुछ वहाँ पर बेचे और आके हमारे साथ रह ले। कम से कम हम लोग उनकी देखभाल करेंगे और इस तरह खतरा भी तो नहीं होगा। उनका भी तो मन करता होगा ना कि अपनों के साथ रहे। माँ जी, हमारा मकान पहले इतना छोटा है, अगर मम्मी भी आ गई तो कैसे एडजस्ट होगा? इतनी मुश्किल से तो हम लोग रह रहे हैं। मुझे लगता है सही है। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ हम इस मकान को बेचते हैं, क्या ही रखा है इसमें। और वैसे भी कल को तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और कैसे इस घर में छोटे से एडजस्ट करेंगे? उनको भी खेलने की जरूरत होती है। बच्चों को इतना तो करना पड़ता है ना। फिर घर चेंज करेंगे तो समझन जी भी रह लेंगे आकर। मम्मी जी, बड़ा मकान कहाँ से लेंगे? और वैसे भी कहाँ से आएंगे इतने पैसे? ये मकान तो इतना है नहीं, इसे बेच कर नया लिया जाए। और आपको पता भी मकान कितने महंगे हो रखे हैं। 2-3 करोड़ का तो हो गए ना अच्छा मकान। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? हमारा बेटे है ना, वो कमाता है। अरे वो लोन ले लेगा, कुछ भी कर लेगा। तू बस अपनी माँ को लेने की तैयारी कर। चलिए ठीक है मम्मी जी, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो मैं माँ से बात करती हूँ। सही कह रही हैं आप, हमें नया घर ले ही लेना चाहिए। मुझे पता है माँ मानेगी तो नहीं, लेकिन मैं भी मना कर रहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनको जबरदस्ती इस घर में लेकर ही आऊंगी। अब सही तो कह रही है माँ जी, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सुंदर जी, सच को ना तो मेरा बहुत मन था कि अपने जीते जी एक अच्छा सा मकान ले देते इन बच्चों को। अरे इस तरह हमने पूरी जिंदगी इस छोटे से गंदे मकान में गुजार दी। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे, मेरे पोते इस घर में रहे, घुट घुट के जिंदगी गुजारे। मुझे ही पता है कि कितना मुश्किल होता है इस घर में रहना। बात तो आपने ठीक कही है। हर एक माँ की ही इच्छा होती है कि अपने जीते जी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा घर देख लें, अच्छा सा फ्यूचर देख लें। आपको पता है मेरा इतना मन था, मैंने एक मकान देखा है, पर कहाँ है हमारे पास इतने पैसे कि हम ले सके। उस मकान की कीमत है 3 करोड़ पे और इस घर को मुश्किल से बेच कर 75 लाख मिलेंगे। अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है। पर मैं चाहती थी मैं अपने बच्चों को जीते जी एक मकान ले देती। वैसे समझा जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आप लोग अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये हमारे साथ हमारे घर आके रहे। मेरा कहना ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कब तक आप वहाँ पर अकेली पड़े रहेंगी? अरे कल को कुछ हो सकता है और अब आपकी इतनी उम्र नहीं रही कि अकेले जिंदगी गुजारे अपनी। अब आपकी कौन सा बहुत सी औलादे हैं जो आपके पास कोई भी रह ले। अब आपकी इकलौती औलाद है और मीरब का आपके साथ रहना आप जानती है ना मुश्किल है बहुत, क्योंकि उसका अपना घर है, अपने पति है और इस तरह वो छोड़ के सब कुछ रह तो नहीं सकती। तो बेहतर यही कि आप ही सब कुछ बेच बाज के हमारे साथ आके रह लें। आप क्यों नहीं समझी? मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह अकेली रहती हैं। मेरे दिल में होल उठते रहते हैं। अभी मैं बहू को गाली बता रही थी कि एक हमसाये में ना, अरे उसे अटैक आ गया और घर में कोई था ही नहीं। बेचारी लेट हॉस्पिटल जाने की वजह से मर गई। माँ, मम्मी जी ठीक कह रही हैं। आप अपना सब कुछ बेच बाज के ना हमारे साथ रहें। और वैसे भी उस मकान में हम लोग मिलकर पैसे लगाएंगे तो हम सबका होगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता अपने बेटी के घर रहना, फिर वो मकान आपका भी होगा। तो आप ये तो कह नहीं सकती कि आप अपनी बेटी के घर रह रही हैं, फिर आप तो अपने घर रहेंगी ना। प्लीज मम्मी मान जाइए ना, मेरा दिल नहीं मानता मैं आपको अकेले छोड़ूं। और वैसे भी कल को तो आपने सारा कुछ तो मेरे नाम करना है ना। बेहतर ये कि अपने जीते जी आप एक मकान ले लें। मुझे भला क्या एतराज होगा? मैं तो चाहती हूँ कि तू अच्छे और बड़े से घर में रहे, तेरे बच्चे तरक्की करें। मैं जानती थी मम्मी आप ऐसे ही कहेंगी, आप यकीनन मेरी बात मान लेगी। शुक्रिया मम्मी। अरे तू तो जानती है मकान तेरे बाबा जी के नाम नहीं है, सिर्फ तेरे चाचा जी का नाम भी है। वैसे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उनको कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी बहुत ज्यादा दौलत है। लेकिन फिर भी तू बात करके देख ले, क्या पता। वैसे मुझे यकीन है कि वो मना ही कर देंगे। मैं जानती हूँ मम्मी कि चाचा जी कितने अच्छे हैं। वो कभी भी वो जमीन अपने नाम नहीं करवाएंगे, वो सारी आपको ही दे देंगे। अरे एक तो उनके पास दौलत बहुत है, पर वो आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं, आपको अपनी माँ की तरह मानते हैं। लेकिन बेटा इतनी जल्दी तो कुछ नहीं ना होगा। अब इतनी बड़ी जमीन जायदाद बेचने के लिए हमें कुछ समय तो चाहिए होगा ना। अरे ऐसे कैसे मिल जाएंगे कस्टमर? अगर हम लोग जल्दी में बेचेंगे ना तो कम और ज्यादा में जमीन चले जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। बेहतर ये कि हम लोग सोच विचार करके अच्छी कीमत लगाकर बेचें इसकी। अरे समदन जी, इस चीज की तो आप चिंता ही न करें, मुझे पहले ही पता था
और बहू ने सब बता दिया था कि आपकी कितनी जमीन है और कहाँ पर है। मैंने एक गांव ढूंढ रखा है, बस आप एक घंटे उसे मिल लीजिए। मुझे उम्मीद है वो अच्छे दाम लगाएगा। वो एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी ना कि नेक काम में किसी की देरी हो, क्योंकि जो मकान मैंने पसंद कर रखा है ये ना के वो कि और ले जाए, इसलिए मैंने इस घर की कीमत भी लगा रखी है। अब बस जल्द से जल्द ये सारे काम पूरे हो जाए और हम नए घर में शिफ्ट हो जाएं। बस जल्द से जल्द ये जमीन बेच जाए और समझे मकान हमारा। अरे फिर देखना कैसे खुशियों के दिन आएंगे, हम लोग मिलजुल के रहेंगे एक फैमिली की तरह। अब बस जल्द से अब जमीन बेच देना उस ग्राहक को। अच्छा ठीक है, मैं एक दो दिन तक उसको बुलाती हूँ और दिखाती हूँ जमीन। अगर मुझे समझ में आए तो ठीक है, वरना किसी और को दिखा दूंगी। हाँ ठीक है, जैसे आपको सही लगे। और हाँ, जो आपका मकान है ना, प्लीज उसे भी बेच दीजिएगा, क्योंकि हमें 3 करोड़ चाहिए और हमारे पास सिर्फ 70 लाख है, तो 2 करोड़ 25 लाख कम है। आप अपना मकान जमीन जायदाद बेच देंगे ना, तो मुझे उम्मीद है हमें 2 करोड़ 25 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये खुश, मैं भी खुश। और वैसे भी अब अगर मैंने रहना ही वहाँ पर है तो मकान रखकर मैं क्या ही करूँगी, मकान भी बेच दूंगी साथ ही। बहू, अरे बहू कहाँ रहेगी? अरे कब से इंतजार कर रही हूँ, खाना दे दे मुझे। जी मम्मी जी, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। वैसे मम्मी भी नहा रही है ना, तो आप और मम्मी जी इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो मैंने सोचा उनका वेट कर लेती हूँ, फिर मिलकर खाना खा लीजिएगा। बहू 11 बज गए, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अरे इतनी भूख लगी है। और वैसे भी अब अगर मैं रोज तेरी माँ के साथ खाती हूँ, तो ना कहीं लिखा गया है कि मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगी, उसके बगैर खा ही नहीं सकती। उसे कौन हकीम कहते हैं इस वक्त जाके नहाए? नहीं नहीं मम्मी जी, कोई पाबंदी ही नहीं है। आपको याद नहीं, अगर जब भी मैं आपको खाना देती हूँ आप कहती हैं रुक जाओ, समदन जी खा लें दो, हम लोग तो मिलकर ही खाएंगे। मैं तो आपको इतनी मतलब कोशिश करती हूँ, लेकिन आप खाती हैं उनके बिना। बस इसीलिए मैं वेट कर रही थी, मुझे लगा आप उनके बिना खाएंगी नहीं। अगर आपको इतनी भूख लगी है, ठीक है, मैं आपको खाना बना देती हूँ, आप खा लीजिए। मम्मी जी बाद में खा लेंगी, कोई मसला नहीं। अरे रहने दे बहू, ये ना अभी मैं खाना खा लूँ, बाद में तुम मेरे पीछे से 4 बातें सुनाए मुझे, कहेगी मेरी माँ जी की कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हाँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बातें सुनाती फिरे। बेहतर ये कि मैं इंतजार कर लूँ, साथ ही खा लूंगी अब उसके। अरे मम्मी जी क्या हो गया? मैं भला ऐसा क्यों बोलूंगी? आपकी कोई गलत फहमी हो रही है। आप ऐसा करें, आइए मेरे पीछे, आप खाना खा लीजिए ना, और मम्मी जी कुछ नहीं कहेंगी और ना मैं कहूंगी। चल ठीक है बहू, जा लेकर आ खाना। ऐसा करना मेरे कमरे में ले आना। जी मम्मी जी। अरे पुराने जमाने के लोग सही थे, जो अपनी बेटी के घर से पानी भी नहीं पीते थे। क्या अच्छे लोग थे। और आज के लोगों को देखो, ऐसे अपनी बेटी के घर रह के टुकड़े तोड़ते, खाते पीते रहते जब देखो। हाँ, जरा शर्म है तो बची नहीं लोगों में। सच कहूं ना तो मैं शायद ऐसा बिल्कुल ना करती। अरे मैं कैसे कर पाती इतनी बेशर्मी? कैसे अपनी बेटी के घर में रह के ऑर्डर चलाती रहती है, खाना खाती रहती है। ना ना, हमसे ना तो आता। माँ आज खैर तो है, आप अकेले अकेले खाना खा रही हैं? मम्मी जी कहाँ पर है? वो नजर नहीं आ रही, उनके साथ नहीं था खाना आज खाना। नहीं तो अब मैं तेरी सास के लिए 12 बजे तक बैठी रहा करूं। अरे मुझे भी भूख लग जाती है, इंसान हूँ। हाँ, उसका तो नखरे खत्म भी नहीं होते। और ऐसे भी महीने 2 महीने की बात तो अलग था, अब तो तेरी सास से हमेशा के लिए इसी घर में रहना है। कौन सा कल परसों चले जाना है जो इंसान इंतजार कर ले। और वैसे भी तेरी सास का काम ही क्या है, इधर से उधर उधर से इधर, मजाल कुछ कर ले। हाँ, बहुत हार्ड है वैसे, वो कहना तो नहीं चाहिए। और ऊपर से अपनी बेटी के घर में पड़ी है। जी आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो है? अरे पहले तो आप मम्मी जी के बारे में कैसे बात कर रही हैं? आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कैसे बात कर रहे हैं उनके बारे में। और वैसे भी मम्मी जी पूरा दिन घर में काम करती हैं, मैंने खुद देखा है, कभी भी फ्री नहीं बैठती वो तो। अब इतने बड़े घर की सफाई अकेली मीरा से तो होती नहीं। अरे उसकी माँ साथ मिलकर करवाती रहती है, रसोई की काम, घर की सफाई होगी, कपड़े धोना, जब भी मैं देखता हूँ वो दोनों मिलकर कर रही होती है सारे काम। इसलिए देर सवेर तो हो जाती है ना। वो अब ना आने चलेगी तो क्या ही फर्क पड़ता है। और वैसे भी कौन सा उन्होंने आपको कह रखा है कि मेरे साथ ही खाना खाना है? अरे कुछ नहीं कहती वो, आपने पहले खाना खा लें, कोई बंदी तो नहीं ना उनके साथ आप। बहू मैं देख रही हूँ तुझे। अरे जब से तेरी माँ इस घर में ही, तुझे तो मेरी जरा फिक्र नहीं, ना ही देखभाल करती, बस अपनी मनमानी करती रहती है जब देखो। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ, तुम्हारी सास हूँ, कुछ तो फर्ज बनता है ना तेरा। पर नहीं, तुझे तो बस अपनी माँ की पड़ी रहती है। और मैं देख रही हूँ घर में कोई भी चीज आती है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास लेकर जाती है, इतना नहीं करती सास के पास ले आए। अब जब देखो तुझे अपनी माँ ही नजर आती है, अब सास कहाँ नजर आएगी? हाँ, सास गई चूल्हे में
अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है आप चिप्स और पकौड़े के लिए बोल रही होंगी, लेकिन मम्मी जी मैंने आपके लिए भी बनाए थे। मैंने बाहर आकर देखा था, आप थी नहीं। मुझे लगा शायद घर से बाहर गई हैं आप, इसलिए मैं यहाँ पर पकौड़े और चिप्स खाने बैठ गई। आप आइए ना, आप भी खाइए बैठे। अरे बस कर दे बहू, ये नौटंकी मेरे सामने मत क्या कर। मुझे सब समझ और नजर आ रहे हैं। आपके तमिल से कह रही है आजा, क्यों आऊं मैं? हाँ, भूखी समझ रखा है मुझे। और वैसे भी अगर मैं दो चार बातें सुनाऊंगी बाद में तो मुझे ही बुरा कहेगी कि मैं ही बुरी हूँ। तो जब देखो तेरी माँ को बातें सुनाती रहती है, जबकि हक से तुम लोग की ऐसी ही है। हाँ, तुझे सिर्फ अपनी माँ की पड़ी है, ये बात तो सुन ले और जान भी ले। कहा ना मम्मी जी, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। आप गलतफहमी क्यों पाल रही हैं? आइए बैठे ना, हमारे साथ खाइए। मैं सच में आपको बुलाने गई थी, आप नहीं थी वहाँ पर। वाह वाह बहू, जो चिप्स और पकौड़े तुम लोग खा रहे और तुम लोग के बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग के झूठे वो मैं खाऊं, ये औकात है? अरे तुमने ये औकात मेरी बना दी अपनी नजर में। वाह, ये दिन देखना रह गया था आज। अब इतना क्या गुजरा तुमने मुझे समझ रखा है? हाँ, इतने भी नहीं है कि गुजरे। और वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात क्या है कि तुम मुझे खिला पिला सको? और एक बात याद रखना बहू, जितनी तो अपनी माँ की इज्जत देती ना, उतनी मुझे दिया कर, बल्कि डबल, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ। ऐसी वो तो किसी को भी ना मिले। हाँ, सही कह है समदन जी। और देखा नाराज होकर चलेगी। बेटा तूने सही से देखना था ना कि वो घर पर है कि नहीं, और पहले उन्हें दे देती चिप्स और पकौड़े। अब मुझे क्या पता था कि इतनी सी बात को दिल पर लगा लेंगी और मुझे इतनी बातें सुनाकर जाएंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं गई थी, मुझे वो नजर नहीं आई, तो मैं कैसे देती उनको? तो मैंने सोचा तब तक हम दोनों खा लेते हैं, और मैंने रखे थे चिप्स और पकौड़े। मैंने कहा मैं उनको डाल दूंगी। बेटा आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना कितनी जल्दी बुरा मन आ जाती है, तो तुम पहले उनसे पूछ लिया करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी कारण की वजह से तुम उनकी नजरों में बुरी बनो, या फिर चार लोग आकर तुम्हें बातें करें। मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत नाज और नखरे से पाला है। अरे तुम तो मेरी लाडली बेटी हो। सच कहो ना तो मुझे अच्छा लगा जिससे समझन जी तुझे डांट रही थी, पर क्या करूं, मजबूरी थी। अगर मैं कुछ बोल पड़ती तो ये नौती की लड़ाई बढ़ जाती और ऐसे रिश्ते खराब होते। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसका मौका दे ही ना, क्योंकि अगर कोई तुझे बातें सुनाएगा ना तो मेरे दिल पे लगती हैं बातें। जी ठीक है मम्मी जी, आप चिंता ही ना करें, आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। अरे मैं कितनी बेवकूफ थी जो समदन जी को ये रूम दे दिया, इतना बड़ा रूम। अरे इतनी मुश्किल से मैंने अपनी जमा पूंजी बेची, इतने पैसे लगाए, क्या फायदा हुआ जब सबसे अच्छा और बड़ा रूम समदन जी के पास होगा और मेरे पास वो छोटा सा रूम। ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जरा और इंतजार मेरे बेटे को, कहती है उसको मुझे तो यही रूम चाहिए। अब तो मैं इस रूम में सोऊंगी, करवाती है कमरा खाली। इतने पैसे भी लगाए, इतने मन और शौक से ये घर भी लिया, लेकिन फिर भी मिला क्या? वो छोटा सा रूम मुझे। मैं नहीं रहने वाली उसमें, वो लाइक है मेरे। जी मम्मी जी बोलिए, क्या बात है? आपने मुझे क्यों कॉल करके कहा कि मैं ऑफिस से सीधा आपके रूम में ही आऊँ? सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? या फिर आपने मेरी सास को तो नहीं कुछ बोल दिया या लड़ाई कर बैठी होंगी? हाँ, मैं तो पागल हूँ ना। अरे मेरे सर पर सींग लगे जो मैं हर वक्त लेती रहती हूँ, है ना? कह देगी माँ को अब। अच्छा मम्मी जी बात बताइए, क्या बात है जिसके लिए आपने मुझे स्पेशल बुलाया है? बात साफ है, जिस रूम में समदन जी रह रही है ना, वो कमरा बहुत बड़ा है और बहुत प्यारा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो बेहतर ये कि तुम अपनी सास से बात करो और उन्हें कहो वो किसी और रूम में शिफ्ट हो जाए। वो रूम मुझे चाहिए, मैं उसी रूम में रहूंगी। मम्मी आप होश में थे, आप क्या बोल रही हैं? और मुझे नहीं समझ आ रहा आप ऐसा क्यों कह रही हैं। मुझे अच्छे से याद है आपने मेरी सास को कहा था कि वो उस रूम में रह लें। अगर आपको इतराज था तो तब क्यों कहा? अब अच्छा लगेगा मैंने जाकर कह दूं किसी और रूम में शिफ्ट हो जाए। मुझे कुछ नहीं पता। अरे मुझे तो अब सोच सोच के हैरानी हो रही कि मैं इतनी पागल थी जिसकी इतनी इज्जत करती थी और उसे वो रूम भी दे दिया। अरे मुझे नफरत होती है अब तेरी सास से। अरे मुझे नहीं समझ आ रहा, अपनी सास को जाके बोल दो वो कब तक यहाँ पे रहेगी मुफ्त की रोटियां खाने के लिए। उसे वो कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढे, हमारे घर में उसकी जगह नहीं है। अब तो चार लोग बातें भी बना रहे हैं, मेरे सारे रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्यों रह रही तेरी समदन जी यहाँ आकर। मैं क्या क्या जवाब देती फिर लोगों को? बेहतर जी तो साफ साफ बात कर और उन्हें कहे कि कहीं और जाकर रह लें। अब वो इस घर में नहीं रह सकती, मुझसे ना बातें नहीं सुनी जाती। और सच्ची तो कह रहे हैं, कौन अपनी बेटी के यहाँ रहते हैं? इन्हें तो शर्म है नहीं, खुद दिलवानी पड़ेगी। मुझे याद है समदन जी को देवर और देवरानी कितना बुलाते हैं, इनको चाहिए उनके घर जाके रह लें। अरे क्या हमारे घर में अपना ठिकाना लगा है? कब तक रहेंगी दूसरों के घर में? बेहतर ये कि अपने घर में जाएं। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं?
और आपने क्या हमारा घर लगा रखा है? क्या आप भूल गई कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी लेने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी बेच डाली, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग ये घर ले सके? अरे उसने कोई एहसान नहीं किया। हम दोनों तो इस घर में रह रहे, उसकी बेटी नहीं रहती, वो भी तो इसी घर में रहती है ना। हाँ, और तू तो मुझे ऐसे सुना रहे जिसे कोई एहसान कर लियो। चुपचाप जाकर ना अपनी सास को कह दे कि जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ रहे, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम में चले जाए, कहीं भी चले जाए। बस उसकी इस घर में कोई जगह नहीं। अगर तुझे उससे नहीं बोले जाता तो जाकर अपनी पत्नी को कह दे, वो ही समझा देगी अपनी माँ को। मम्मी, लगता है आपका ना दिमाग ठिकाने पे नहीं है। क्या बहकी बहकी बातें किए जा रही हैं? अरे मैं कैसे कह दूं? और वैसे भी जिस औरत ने अपनी सारी जमा पूंजी, सारी प्रॉपर्टी इस घर में लगा दी, उसे कह दो जाकर कि ये तेरा घर नहीं है, निकल दे इस घर से। वाह वाह वाह, क्या ही बात है। हाँ, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है आपने। छोड़िए ये सब, आपको पता है नानी आ रही है। अच्छा, मेरी माँ आ रही है? दर जाके बड़ों के तैयारियां करे, मजे मजे के 5-6 डिशेस बना दे। ठीक है, कह देता हूँ। एक बात की मुझे नहीं समझ आ रही, अगर माँ ने आना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? सब ठीक तो होगा ना? और वैसे भी अभी मेरी काली तो बात हुई थी, मुझे तो सब नॉर्मल लगा, फिर इस तरह इसके हाथ क्यों पैगाम बजाया? माँ की तबीयत भी ठीक लग रही थी मुझे तो, फिर बिना बताए क्यों आ रही हैं? चलो कोई ना, जब आएंगी ना तब पता चल जाएगा कि खैरियत है कि नहीं। वैसे तो मेरे घर में आते नहीं, जितना मर्जी कह लो, आज आ रही है, कोई तो बात होगी। अरे नानी, आप खुद ही आ गई। मैंने कहा तो था कि जब बस स्टॉप पे उतरेंगी तो मुझे कॉल कर देना। आपने मुझे कॉल ही नहीं की। अरे मैंने सोचा अब तुझे क्या है परेशान करना, मुझे लगा तू काम पर गया होगा, और घर का तो मुझे पता था, इसलिए मैं खुद ही आ गई। कोई ना। अच्छा ये सब बातें छोड़े, आप बैठिए तो सही ना, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी देखे नानी आ गई। अरे बहू, यहाँ पर खड़े होकर हमारा मुंह क्या देख रही है? जाओ जल्दी से मेरी माँ के लिए गर्म पानी लेकर आ। और हाँ, उन्हें पकौड़े बहुत पसंद है, जल्द से पकौड़े बना ला। जी माँ जी, मैं साथ में चाय भी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जा। क्या बात है माँ, जब से ही मैं नोट कर रही हूँ आप परेशान लग रही हैं, कोई मसला है क्या? मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं सफर से आई हूँ, शायद इसलिए तुझे थोड़ी थकान लग रही होगी, कोई मसला नहीं है। बहू का मना कर दे, मैं जाकर आराम करना चाहती हूँ, अभी मेरा कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा। उससे कहते बाद में बना लेना, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। वही तो बात है, जो मेरी माँ इतना उदास है, वरना वो उदास नहीं होती, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। कुछ छुपा रही है मुझसे। मम्मी, आपने नानी से पूछा क्यों परेशान क्यों है? मुझे बहुत थकी और परेशान लगी। कोई बात है, लिख के रख ले। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, मैंने पूछ लिया। वो कहते वो सफर से आई है ना, तो थकान बस उनके चेहरे में नजर आ रही है, और कुछ नहीं। वैसे भी बुढ़ापा आ गया है, इंसान को थकावट हो ही जाती है। तो ये सब छोड़, ये बता तूने अपनी सास से बात की? कब तक रहने इस घर से? उन्हें खुद तो शर्म आती नहीं। अरे क्या बेटे के घर रहना उनको अच्छा लगता है, शोभा देता भी है? पता नहीं किस किस्म के लोग हैं आजकल के, उन्हें को जाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहे। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं और इतना ऊंचा क्यों बोल रही हैं? कि आपको नहीं पता उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच के इस घर में लगाया, हमसे ज्यादा उनका पैसा लगाया है, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं? कोई एहसान नहीं किया हम पर। अरे अपनी बेटी को दिया, उसकी बेटी भी इस घर में रह रही है, हम अकेले तो रह नहीं रहे। हाँ, हमें तो ऐसे बता रहे जैसे अकेले हम रह रहे हो और वो न रहती हो। याद रखना, अगर तेरी सास हफ्ते के अंदर में अपने घर न गई तो तेरी माँ चली जाए कहीं, फिर ढूंढते रहना मुझे। अरे मैं वापस आऊंगी नहीं। अगर तुझे अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास से ना, तो ठीक है, जो दिन करता है तो कर ले, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी कभी। भूल जाना फिर तेरी कोई माँ भी थी। बेहतर ये तो चुपचाप अपनी सास को रफू चक्कर कर इस घर से, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती किसको। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? होश में तो है? ठीक है, अगर तूने सुन ही लिया है तो अच्छा है ना, पूरी बात सुन ले। अपनी माँ को कहे कि इस घर से दफा हो जाए। अरे मैं उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे उससे नफरत हो रही है, और उसे खुद तो शर्म आती नहीं। अरे 4 लोग कितनी बातें बनाएंगे कि अपनी बेटी की घर कैसे पड़ी है। हाँ, हमें बताना पा रहा है इसको, शर्म या तो इसे बेच खाई है उसने। भला ऐसा भी तो करते हैं आजकल, मैं तो कभी ना करती। अरे शर्म से ना मैं नजर झुक जाती कि अगर मैं दामाद जी और अपनी बेटी के यहाँ रहती, पर ना तेरी माँ को तो जरा शर्म आती नहीं। या पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगी, अरे हमारे सरों पे मोल तलेगी। बस राजा जी, बहुत सुन लिया मैंने आपका, और अब आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। आप ये थी ना जिन्होंने जबरदस्ती पहले मेरी माँ का घर बिचवाया। अरे आपसे ज्यादा पैसे उनके लगे, पूरे 2,25,00,000। उनका घर, जमीन, हर चीज तो बिकवा दी है। आपने एक मरतबा ये बात कहते हुए सोचा नहीं कि आपने क्या किया उनके साथ, और कितने बेशर्मी के साथ आप ये बातें कर रही हैं। अब पहले मेरी माँ का घर बिकवा दिया कि इस घर में रहना है, और अब आप चाहती हो यहाँ से भी चली गए। कहाँ जाएंगी वो?
वैसे माँ जी, क्या ये आपकी साजिश थी? आपने जानबूझ के पहले मुझे ब्लैकमेल किया मेरी माँ के हाथों, फिर आपने मेरी माँ का घर बिकवाया और मैंने उनको इस बात पे मजबूर भी किया, और आप चाहते हो अब इस घर से निकल जाए और कैसे ताने दे दी कि अपने बेटे और दामाद जी के घर रह के खाने खा रही है। वाह माँ जी वाह, क्या ये शतरंज रचा है। लेकिन मैं आपको इसमें कामयाब नहीं दूंगी। जितना अधिकार आपके इस घर पर, उतने ही मेरी माँ का भी है, बल्कि उससे ज्यादा ही अधिकार। एक बात याद रखना, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। अगर जाएगी ना इस घर से तो आपने उनको उनके पूरे पैसे देने हैं, 2,25,00,000, फिर जाएगी वो कहीं। वरना मैं देखती हूँ कि कौन निकालता है मेरी माँ को। आई बड़ी देख रहा है तो कैसे तेरी पत्नी मुझसे जुबान लड़ा रही है, कैसे मुझे ताने मारी है कि इसकी माँ के कितने पैसे लगे, और तू यहाँ पर बस बुत बना बातें सुन रहा है। इतना नहीं कि अपनी पत्नी को 2 चपेड़े लगाए। अरे कुछ तो बोल, क्या मुंह में दही जमा रखा है? अपनी बीवी को कमरे में जाकर 2 लगा, या मैं लगाती हूँ इसको। हाँ, शर्म तो आती नहीं इसको, ऐसे अपनी सास के साथ जुबान लड़ा रही है। और तुझे इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तू अपनी पत्नी के हाथों मुझे बेइज्जत कराए। मम्मी जी वो सही कह रही है, उसने एक बात भी गलत नहीं की। आपने कितनी चालाकी से पहले सासू माँ का घर बिकवाया, और आपने ये वादा किया था और कहा भी था कि अब आप उनकी देखभाल करेंगे, वो अकेले नहीं रह सकती। और अब आप आज अपनी बातों से मुकर रही हैं। माँ जी ये क्या है, कम से कम अपनी बात भी तो रहे ना। या फिर ये सारा खेल था इस मकान को लेने के लिए? मकान मिल गया, आपने सोचा अब सास को लात मार के बाहर कर देता हूँ। पर माँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। माँ आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, किसी ने कुछ कहा है आपको? नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस जो कुछ हो आज तू अपने समदन के साथ करे, वही कुछ तेरे भाइयों ने मेरे साथ किया है। क्या मतलब? आज आप कहना क्या चाह रही? खोल के बताइए, इसलिए आप परेशान थी। मैं कह रही थी कोई तो बात है। तुझे क्या लगता है जो मैं अचानक से आज आई यहाँ पर? क्यों आई हूँ? इसी वजह से आई हूँ, वरना शायद कभी ना आती इस तरह। तुझे पता होगा तेरे बाबूजी ने मेरे नाम एक जमीन की थी, तेरे भाइयों ने फुसलाकर वो जमीन अपने नाम कर ली। मैंने भी कहा कोई ना, मेरे ही बच्चे हैं, मैंने उनके नाम जमीन कर दी। किसी ने घर ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने कुछ कर लिया। उस दिन तो मुझे उन दोनों ने अपने पास बहुत आराम सुकून से रखा, बहुत प्यार दिया। लेकिन अब मैं सबको खटकने लगी। पहले तो सब ठीक था। अब कहते हैं 1 महीना में बड़े बेटे के यहाँ रहूंगी, 1 महीना छोटे बेटे के यहाँ। लेकिन जब भी मैं छोटे के यहाँ रहती हूँ तो उसको खटकती हूँ, उसकी बीवी को बहुत बुरी लगती है। और जब बड़े के यहाँ जाती हूँ वो मुझे ताने देते हैं, उसकी बीवी मुझे बर्दाश्त नहीं करती। सुबह को मुझे बातें सुनाते रहते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपनी जमीन उन लोगों के नाम कर दी। और अब तो हद होगी, ताने तो जैसे तैसे मैं बर्दाश्त कर लेती, उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कह रहे हैं कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ही अपने साथ रख सकते हैं। छोटा कहते मैं नहीं रख रहा, अगर बड़े के पास जाओ वो कहते मेरे घर में जगह नहीं, मैंने भी नहीं रख रहा। तो तू ही बता मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? अगर कम से कम जमीन मैं ना बेचती, वो आज मेरे पास होती तो उसे बेचकर मैं खुद अपना गुजारा कर लेती, गुजर बसर कर लेती। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ रह गई हूँ। कैसे ठिकाना ढूंढूं अपना? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं किसी को भी अपनी देखभाल के लिए रख लेती, लेकिन अब नहीं कर सकती ना ऐसा। जब तक तेरे भाई को मुझसे मतलब था तब तक बहुत प्यार से बात करते, बहुत प्यार दिखाते। पर जैसे ही मतलब निकल गया उन्होंने तो मुझे चाय में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। मम्मी मैं भी देखती हूँ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। अरे पहले मेरी मां की जमीन बकवा दी और अब कैसे दादा के ठोकर खाने के लिए उसे छोड़ दिया है। उनकी तो मैं क्लास लेती हूँ, तू जल्दी से फोन लगा। वो सोच रहे मेरी माँ के इस दुनिया में कोई नहीं, वो लवारिस है, उसकी जमीन प्यार से हटा लेती है, बाद में किसी को कौन सा कोई परवाह। पर मैं भी देखती हूँ उनके हलक से ना जमीन निकले, फिर देखती हूँ मेरा नाम भी शमीना नहीं। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि मेरी माँ के साथ अन्याय कैसे होता है। अब भी उनकी बेटी जिंदा है। माँ आप चिंता मत करें, मैं आपकी जमीन आपको वापस दिलवा के रहूंगी। वाह माँ जी वाह, अपनी माँ पर बात आई तो मैं उनके साथ अन्याय नहीं दूंगी, उनका हिस्सा वापस दिलवा के रहूंगी। और जब मेरी माँ, अरे पहले आपने ब्लैकमेल करके मेरी माँ की जमीन बकवाई और अब आपको लगता है इस घर में टुकड़े तोड़ी है। आपने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, और याद रखना जो कुछ आपने मेरी माँ के साथ किया ना वही देखिए अब आपकी माँ के साथ हो रहा है। सही कहा है किसी ने कि कर्मा लौट कर आते हैं, और अब आपको अपनी माँ की बहुत चिंता आ रही है, लेकिन मेरी माँ की कोई चिंता नहीं। हाँ, क्योंकि वो तो आपको कुछ लगती नहीं, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है क्योंकि मेरी माँ है वो। देखा माँ, इसे कहते हैं कि कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना तो पहले खुद ही गिरता है। अभी तो मेरी माँ इस घर से निकली नहीं और आपकी माँ पहले ही आ गई। आपको नहीं लगता कि आप जाती कर रही थी?
वो तो शुक्र है आज मेरी माँ घर पर नहीं है। अगर वो ये सब बातें सुन लेती तो उनको कितना बुरा लगता, उनके दिल पर क्या गुजरती। माँ आपने अच्छा नहीं किया, वैसे मैंने सोचा नहीं था आप इस तरह की निकलेंगी। वो तो यही कहेंगी ना कि जिस घर के लिए उन्होंने इतना कुछ किया उसी घर में से कहा जा रहा है कि बेटी की घर यारी रोटियां तोड़ रही है। माँ पहले तो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, अरे बहुत डिमांड की थी और बहुत कुछ कहा था कि कैसे मैं आपके पर और जमीन बकवा दूंगी, फिर वो आपका घर होगा, हम लोग मिलजुल के रहेंगे एक फैमिली की तरह, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। और अब ये सब बातें कहाँ गई? ये सब ये चालें ही थी आपकी। अपना मतलब निकल गया तो अब मेरी माँ को इस घर से निकालना चाहती। ये कहाँ का न्याय है माँ? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? अरे बहू चुप कर जी। अरे मैं समझ गई हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने ऐसा कहा कि समझो जी को इस घर से निकाल दूंगी। मतलब पूरा होने के बाद मैं भूल गई थी कि ये घर हमसे ज्यादा समझो जी के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारी जमीन जायदाद पूरी जमा पूंजी लगा दी और हमारे पास तो इतने पैसे थे भी ना, शायद कभी ये घर ले ही ना पाते। अगर समझ जी ना होती फिर मैंने कैसे सोच लिया कि उनको इस घर से बेदखल कर देती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि तेरे दिल पर क्या गुजरी है, क्योंकि जब आज से सब कुछ मेरी माँ के साथ हुआ ना तो मुझे पता चला कि कितना दर्द और दुख होते हैं सुन के। ठीक है मम्मी जी, लेकिन आइंदा के बाद ऐसी बात अपनी जुबान से मत कहिएगा। अगर लानी भी हो ना तो पहले पैसे रखिएगा मेरी माँ के हथेली पर, फिर लाइएगा, ये सोचिएगा भी, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आइंदा। हाँ हाँ बहू, मैं आइंदा से कोई बात नहीं करूंगी जो किसी को भी दिल के ठेस पहुंच जाए। अरे मुझे एहसास हो गया है कि लोगों को बातें कैसे चुभती हैं। अरे नानी, आपको अपने बेटे के पास रहने की और ठोकरे खाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा इतना बड़ा घर है, आप इस घर में रह सकती हैं और आपका भी पूरा अधिकार बनता है। आप ज्यादा चिंता मत करें। और ये समझिए कि घर आपका ही है, आपका जब मन करे और जैसे मन करे आप वैसा रहें। शुक्रिया बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। हाँ बहू, मैंने क्या कुछ किया तेरे साथ और तूने मेरी माँ को इतनी इज्जत दी, जबकि मैंने तेरी माँ के लिए क्या सोचा था। तो सच में लाखों में एक है, मुझे माफ कर दे। ठीक है माँ जी, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि ये बातें मेरी माँ को पता नहीं चली चाहिए और ना ही आप आइंदा से सोचेंगी। अरे हाँ हाँ बहू, ऐसा ही होगा जैसे तूने कहा है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।